आ गए मम्मी पापा के लाडले एग्जाम देकर। हाँ जी, 10th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं आज ही का पेपर। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 और 21 का एलसीएम फाइंड करना है। बताइए अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 3 ज़ा 12 और 4 को 2 का स्क्वायर। 15 को क्या लिखा जा सकता है? 3 5 ज़ा 15 और 21 को 3 7 ज़ा 21। एलसीएम में आपको सभी नंबर्स लेने होते हैं, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, और जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी होती है यहाँ पर, यानी सिर्फ 3, देन मल्टीप्लाई 5, देन मल्टीप्लाई 7, और इन सब की मल्टीप्लाई आएगी 420। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, सो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसके शून्य फाइंड करने हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की जीरोज फाइंड करनी है। ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई 10 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए 7, वो होते हैं 5 और 2। ओके, प्लस का 5 और प्लस का ही 2। इन फैक्टर्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अलग अलग इन्हें आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी -5 -2। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू आ गई 18, यानी x कितना आ गया 9। x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y। देखिए, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन में x के प्लेस पर पुट कर दिया 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, यानी y की वैल्यू आ गई 5। 9 और 5, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा समीकरण द्विघात है। देखिए, अगर मैं यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर ओपन कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ तो x स्क्वायर वाली टर्म बची ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसे देखिए ध्यान से, जब आप राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? माइनस का 6 प्लस का 2x। ओके, माइनस का 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 6 में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है ही, ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड चले जाएंगे और साइन चेंज इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आंसर आ गया -4x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। सो सी इज करेक्ट आंसर। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ढूंढना है। इसके लिए आपको पहली 10 प्राकृत संख्याएं ऐड करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, और आप उसे डिवाइड कर देंगे 10 से। इन सब का सम 55/10, यानी आंसर विल बी 5.5। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इनका मिड पॉइंट ढूंढना है, यानी ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, P2 4 Q 0 -2। मिड पॉइंट होगा यहाँ। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड किया, 2 में 0 ऐड किया 2, और फिर उसका कर दिया हाफ, ये आएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर के आगे यहाँ खुद ही माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1। 4 - 2 की वैल्यू 2, और 2/2 अगेन क्या बन जाएगा? 1। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें ये फिल कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, देन नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? मूल कैसे होंगे? मूल होंगे बराबर, यानी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, ये डायग्राम गिवन है। ए ई की वैल्यू है 1.2, ई सी की वैल्यू है 3.6, बी डी की वैल्यू है 3।
हमें फाइंड करना है AD। तो यहाँ थेल्स थ्योरम का आप यूज़ करेंगे, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। जो वैल्यूज़ आपको पता है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। AD बाई 3 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 3.6। ओके, नाउ AD बाई 3, 1.2 को 12 बाई 10 लिखा जा सकता है और 3.6 को 36 बाई 10, लेकिन वो 10 ऊपर आ जाएगा। यहाँ 10 से 10 कट, डिवाइड वाला 3 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ 12 3 36 कर दें और उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, ये वाला 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी हमसे पूछी गई है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस करेंगे, यानी -1। अब यहाँ पहले ही माइनस है तो प्लस का 5। ओके, सेकेंड 3 माइनस 7 स्क्वायर हो गया, सम हो गया और अंडर रूट। 5 माइनस 4 की वैल्यू, 5 माइनस 1 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 16 32 होता है, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई 2। 16 अंडर रूट से बाहर आकर 4 बन जाएगा और अंडर रूट 2 एज इट इज, यानी इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 17, 23 और 29 का HCF 1 है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए इनका HCF 1 होगा। LCM ये, इसके लिए आपको 17, 23 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 23 391, जब आप 29 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 ही आएगा, यानी असर्शन है बिल्कुल सही। रीजन में देखिए, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ये बात भी सही है। LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है, ये भी सही है। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेक्शन A फिनिश। नाउ सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यह है शून्यकों का योग और यह है शून्यकों का गुणनफल। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। योग की क्या वैल्यू है? -3 और गुणनफल की वैल्यू है 2। डबल माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना इजी। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस एपी में लास्ट से जब आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तब 20th टर्म बतानी है। इसका हमारे पास एक रूल होता है, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंतिम पद से आपको कोई टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 20, यानी A20 आपको फाइंड करना है। l लास्ट 253 माइनस n के प्लेस पर आपको 20 लिखना है। और d आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? d कैलकुलेट होता है A2 माइनस A1 से, यानी 8 माइनस 3, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 5। नाउ 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 95, और 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो 158। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये किसका फॉर्मूला है? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, किसी भी एपी में अगर आप लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना चाहें तो ये रूल अप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये डायग्राम गिवन है और हमें ये टर्म प्रूव करनी है। गिवन क्या है? DE पैरेलल AC। देखिए ध्यान से, DE कहाँ है? यहाँ, और AC है यहाँ। इट मीन्स यहाँ पर आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अगर DE पैरेलल है AC के,
दिस इम्प्लाइज BD by DA is equal to BE by EC. ओके, और जो ये सेकेंड लाइन पैरेलल है DF पैरेलल AE, इसमें देखिए DF कहाँ है, DF ये वाली पिंक कलर में DF अगर पैरेलल हो जाए AE के यानी इसके, तब आप क्या लिखेंगे, रेशो कैसे इक्वल होगी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, BD by DA किसके इक्वल होगा, BF by FE, BF by FE। ये कब हुआ, जब DF पैरेलल हुआ AE के। ये बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड को ध्यान से देखिए, क्या सेम है, हाँ जी बिल्कुल। अगर ये सेम है तो इनकी राइट साइड भी सेम होगी। सो BE by EC इज इक्वल टू BF by FC। ओके, यही हमें आंसर लेकर आना था। अंडरस्टैंड। नाउ सेक्शन बी फिनिश। सेक्शन सी में देखिए, √3 को A' में सिद्ध करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माना √3 एक प्रीमेय संख्या है, और अगर ये एक प्रीमेय संख्या है तो मैं इसे A/B की फॉर्म में मान सकती हूँ, यानी √3 इज इक्वल टू A/B, B नॉट इक्वल टू 0। और A और B क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम इंटीजर्स, जिन्हें ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3B इज इक्वल टू A, उसके बाद स्क्वेयर करेंगे, 3B² इज इक्वल टू A²। इट मीन्स 3 डिवाइड्स A², यानी 3 डिवाइड करता है A को। इसे हम बना देंगे स्टार। अब अगर 3A को डिवाइड करता है तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3C के इक्वल। C क्या है यहाँ पर, C है कोई भी पूर्णांक, एनी इंटीजर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम A के प्लेस पर 3C पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3C का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर A का स्क्वायर है। ओके, नाउ 3B² इज इक्वल टू 9C²। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और यहाँ 3 3 ज़ा 9, ये क्या बन जाएगा, B² इज इक्वल टू 3²। फिर से वही बात, 3 डिवाइड करेगा दूर वाले नंबर को, यानी 3 डिवाइड्स B²। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स B, और हम इसे बना देंगे ये डबल स्टार। ओके, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार 3 A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 3 जो है वो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार 3 A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये तो गलत हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आ गया, कौन आ गया, 3 आ गया। ओके, अतः हमारी कल्पना गलत है और √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये लाइन आप अपने आप लिख लेंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है और वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए, ये हैं 2 पॉइंट्स, A1 -5, B है -4 5। इन्हें डिवाइड किया x एक्सिस ने, हमें नहीं पता किस रेशो में डिवाइड किया, रेशो हमने मान ली है K/1। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये पॉइंट माना P, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, x अक्ष पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होने चाहिए, Px 0 टाइप के होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, माना Px 0 AB को K/1 में विभाजित करता है।
ओके, तो अब आप P के निर्देशांक निकालेंगे। अतः P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से यानी सेक्शन फॉर्मूले से P के निर्देशांक क्या बनेंगे, देखिए ध्यान से। K जाएगा -4 के पास यानी K -4, 1 आएगा 1 के पास, 1 1 जा 1 होता है, डिवाइडेड बाई K + 1। अब K किसके पास आएगा, 5 के पास, K × 5, और 1 आएगा -5 के पास यानी 1 × -5। डिवाइड तो आपको K + 1 यानी सम ऑफ रेशो से ही करना होता है, लेकिन P के निर्देशांक तो मुझे पता है x0, तो क्या बन जाना चाहिए, x0 = -4K + 1 डिवाइडेड बाई K + 1, और यहाँ बनेगा 5K - 5 डिवाइडेड बाई K + 1। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हों तो फर्स्ट के इक्वल होता है सेकंड के। x = दिस वन यानी -4K + 1 डिवाइडेड बाय K + 1 = x, और सेकंड वैल्यू क्या है, 5K - 5 डिवाइडेड बाय K + 1 = 0। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड गए और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गए। माइनस का 5 दूसरी साइड जाकर प्लस के 5 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, रेशो हमने क्या मान ली थी, K/1, और K की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। सो रिक्वायर्ड रेशो विल बी 1/1। अंडरस्टैंड। हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। निर्देशांक कहाँ है, ये रहे x0। आपको सिर्फ x की वैल्यू ही तो चाहिए, वो कहाँ है, यहाँ। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए और k की वैल्यू 1 को इसमें पुट कर दीजिए। पुट k = 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आपको k के प्लेस पे 1 पुट करना है। -4 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 = x। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अतः p के निर्देशांक आपको फाइंड करने थे, वो क्या बन जाएंगे, p के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ p = -3/2 और 0। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सैंपल पेपर में भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, जिसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक होने की वजह से k की वैल्यू -2 आ गई थी। अब देखिए, अगर k की वैल्यू -2 आ जाती है तो इस बात का क्या मतलब है, k की वैल्यू अगर -2 आ जाती है तो पहली बात रेशो बनेगी 2/1। माइनस का क्या मतलब होता है, देखिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। जब इंटरनल डिवीजन होता है तो ये पॉइंट P इस लाइन के अंदर होता है, यानी यहाँ ये होता है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये पॉइंट P इस लाइन पर नहीं होगा, इससे आगे कहीं बाहर होगा, यानी P है यहाँ। और ये नेगेटिव का क्या मतलब है, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और इसमें 2 कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। जबकि इंटरनल डिवीजन में 2 यहाँ होता है और 1 यहाँ होता है। ओके, यानी A B P। AP की वैल्यू 2 है, यहाँ भी AP की ही वैल्यू 2 है, देखिए ध्यान से। ओके, BP की वैल्यू 1 है, यहाँ भी BP की वैल्यू 1 है। अगर K की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इस बात का एक ही मतलब है कि डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल आपको बॉक्स में से लेना है। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रेड मार्बल की, तो आप कैसे लिखेंगे, रेड मार्बल यानी लाल कंचे कितने हैं, 5। वाइट यानी सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8, और हरे कंचे हैं 4। सबसे पहले आपको कुल मार्बल्स लिखने पड़ेंगे, टोटल मार्बल्स, ये बन गई 17। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, रेड कलर का मार्बल है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड मार्बल हैं कितने, 5, टोटल कितना है 17, फिनिश। सेकंड पार्ट, वाइट कलर के अगर मार्बल्स चाहिए तो
वाइट कलर के मार्बल्स हैं कितने? 8 टोटल हैं 17, ये भी फिनिश। नोट ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, तो जो आंसर आएगा, जो मार्बल बाहर निकलेगा वो कैसा होगा? या तो रेड होगा या वाइट होगा। तो थर्ड पार्ट का जब आप आंसर लिखेंगे नोट ग्रीन, नोट ग्रीन के लिए आप क्या करेंगे? रेड और वाइट को ऐड कर देंगे। 8 + 5 = 13 डिवाइडेड बाय 17। नोट ग्रीन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप P ऑफ ग्रीन निकाल लें। ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रीन है कितने? 4, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/17। और नोट ग्रीन, अगर ग्रीन कलर का मार्बल ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 में से आप 4/17 को माइनस कर दें, इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ओके, आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी y वर्ष। सिर्फ आपको 2 कंडीशंस लगानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन देखिए, 5 वर्ष बाद, अगर कोई आज x ईयर्स का है तो 5 साल के बाद होगा x + 5 y + 5 का। पुत्र की आयु का कितने गुना करना है? 3 गुना। पुत्र की आयु का 3 गुना कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, एक्स वाई वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, प्लस का 5 उस तरफ जाकर माइनस में, 15 - 5 की वैल्यू 10, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन देखिए आप कैसे बनाएंगे। सेकंड कंडीशन के लिए क्या लिखा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी x - 5, ये है y - 5। पुत्र की आयु का अगर 7 गुना कर दिया जाए 7 टाइम्स, तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाती है। x - 5 = अगेन आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, माइनस का 5 + 5 में चेंज हो जाता है दूसरी साइड जाकर, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2। x - 3y = 10, x - 7y = -30। साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, कर दीजिए। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 7 - 3 की वैल्यू 4y, 30 + 10 40। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, 4 × 10 = 40। y की वैल्यू 10 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1, x - 3 × 10 = 10, 10 3 = 30, माइनस का 30 दूसरी साइड जाकर +30 में चेंज हो जाएगा और 10 + 30 की वैल्यू 40। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 ईयर्स, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु = 10 ईयर्स। ओके, इसी के साथ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। इसकी चॉइस में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत का क्या मतलब होता है? जो क्रम से आए लगातार। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, प्लस के नंबर रहेंगे। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लिए x और x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा इसमें तो डायरेक्ट ही, इनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर 365 है, यानी x² + x + 1 का स्क्वायर = 365। a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a² + b² + 2ab -365 हो जाएगा इस तरफ आकर। इन्हें ऐड किया 2x² + 2x, 1 - 365 की वैल्यू
माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 को आप इनमें से कॉमन लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो 1। ये 2 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। नंबर्स मिलेंगे हमें 13, 14, क्योंकि आपको प्लस का 1 चाहिए, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो फिनिश हो गया। अतः लास्ट में आपको यही लाइन लिखनी है, बस माना मत लिखना, इसकी जगह अतः हो जाएगा। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने माने थे x और x प्लस 1, तो वो अब क्या बन जाएंगे, 13 और 13 प्लस 1, यानी 13 एंड 14, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये हमारे पास एक डाटा गिवन है और इसमें हमें माध्य दे रखा है, f फाइंड करना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप एक लाइन और बना लेंगे, वो होगी मिड पॉइंट्स की, xi। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो fi को डिनोट करता है। उसके बाद एक लाइन और बनेगी जिसमें हम fi xi की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए, 11 और 13 के बीच में है 12, 13 और 15 के बीच में मिड पॉइंट लिखना होता है 14, देन 16, 18, 20, 22, 24। इन दोनों की अब हमें करनी है मल्टीप्लाई। 12 7 जा 84, 14 6 जा भी 84, 16 9 जा 144। 13 और 18 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 234। 20 और f की सिंपल 20f, 22 5 जा 110 एंड 24 4 जा 96। ओके, इस 20f को छोड़कर 20f नहीं लेना है आपको, बाकी के सभी नंबर्स का सम आ जाएगा 752। 20 अलग रहेगा। सिमिलरली इन सारे fi का सम, ये fi एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, यानी 44 प्लस f। ओके, अब हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य। x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। मीन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 18, तो इसलिए हमने यहाँ 18 लिख दिया। समेशन fi xi ये 752 प्लस 20f और fi का सम है ये वाला 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 44 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब 792 यहीं रखना, प्लस का 752 इस तरफ आकर माइनस में, 20f अपने प्लेस पर है, 18f दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 40 इज इक्वल टू 2f। फाइंड करना है हमें f को 40/2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें फाइंड करना था। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 30 स्टूडेंट्स का वेट, ये डाटा है और हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करनी है, यानी माध्यक। माध्यक के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माध्यक के लिए हमें ज़रूरत होती है CF की। ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज। नाउ 3 + 2 5, 8 + 5 13, 6 + 13 19, देन 6 ऐड करने से 25 आ जाएगा, देन 3 ऐड करने से 28 आ जाएगा और 2 ऐड करने से 30। इनका सम भी 30, दोनों सम मैच करने चाहिए। ओके, नाउ माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये जो 30 है, हमें इस 30 का हाफ करना है 15,
15 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है, हमें क्या मिला 19। अब यहाँ पर जो हमारे काम की लाइन है 19 वाली, यानी ये इसको हमने कर लिया बॉक्स में बंद। इससे ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, CF की। बॉक्स के अंदर किसकी वैल्यू होती है, खुद F की। इसको क्या कहते हैं, L। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, H। बस ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है 55 प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है 30, 30 का हाफ कितना होगा 15 माइनस CF की वैल्यू है 13, F की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 5। ओके, 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और 5/3, जब आप 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 3 × 3, देन 0.6, 6 चलता रहेगा। और उसके बाद हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड किया 56.67 kg। ओके, क्योंकि ये वेट है, ये रहा वेट इन kg। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। नाउ सेक्शन ई स्टडी बेस क्वेश्चन है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे 20, ये सबसे नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर 20, इससे ऊपर वाली लाइन में 19, उसके बाद 18 अप टू सोन, ऐसे ही चलते जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए, 5वीं पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। देखिए 1 2 3, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 16। तो 5th नंबर पर कितने हैं 16। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 16। सेकंड, 200 लट्ठे कुल कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये जो 200 है ये मेरे पास वैल्यू है SN की। ओके, SN इज इक्वल टू 200। SN होता क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 200। ओके, अब क्योंकि ये जो लट्ठों की संख्या है 20, 19, 18, 17 अप टू सो ऑन, ये एक AP बना रही है। A की वैल्यू यहाँ पर 20 है, D की वैल्यू 19 में से 20 आप माइनस करेंगे तो -1। बस ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है। N को कुछ नहीं कहना, N एज इट इज़। A का डबल 40, N पता नहीं, D की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 200। ओके, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये वाला 2 जो वहाँ, उसे 400 बना देगा। और यहाँ ये प्लस इस माइनस के साथ मिलके माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन भी बदल जाते हैं। और यहाँ पर 400 करना मत भूलना। ओके, नाउ 40 + 1 क्या हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई कर देते हैं 41n माइनस n² माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें सबके साइन चेंज करने हैं। n² प्लस का हो गया 41n माइनस का 400, इसे आप प्लस का 400 बना दें। ओके, अब हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करके आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 400 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो माइनस का 41। तो ऐसे नंबर्स हैं 16 और 25। दोनों अगर आपने माइनस के लिए तो इनका सम आएगा माइनस का 41। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 आएगी। यानी फैक्टर्स क्या बने, n-16 और n-25 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, क्या इन दोनों में से एक नंबर 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ से n की वैल्यू 25 आ गई। n हमने क्या माना था, ये जो लाइन चल रही है हमने ये मान लिया था कि ये 200 लट्ठे इन n लाइंस में रखे हैं। ओके, तो अब हम क्या करें, हमसे एक चीज़ और पूछी गई है, अंतिम पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं। तो अब आंसर जो है वो इन दोनों में से एक ही रहेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता लगेगा। अंतिम पंक्ति अगर 16 है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, A16 का फॉर्मूला A + 15D। A की वैल्यू 20 + 15, D की वैल्यू -1। 15 × 15 और प्लस माइनस माइनस, यानी जो लास्ट लाइन है उसमें 5 लट्ठों की संख्या आ चुकी है और लाइंस हैं कितनी
16। आप एक बार A25 कैलकुलेट कीजिए। A + 24 D आएगा। A की वैल्यू 20 लिखेंगे, प्लस 24 लिखेंगे, D की वैल्यू -1। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। A25 की वैल्यू क्या आ गई? -4। ये रिजेक्टेड वैल्यू है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो n = 25 नहीं हो सकता। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? कुल कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? 16। और लास्ट वाली रो में कितने लट्ठे हैं? 5। इसका आंसर क्या होगा? 5। और इसी के साथ ये वाला पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।